ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो अब तक जो है हम लोग करके आ रहे हैं, तो बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स बुक आपका जो एनसीईआरटी है उसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट के साथ 2.1, 2.2 और 2.3 तक हमने यहाँ पे काम कर लिया और पूरी तरह से जो है ना उसको खत्म कर दिया। आज की क्लास में हमें डिस्कस क्या करना है, तो आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है 2.3 के बारे में। क्या करना है 2.3 के बारे में, यहाँ पे क्या करना है जानना है, जिसमें हमको क्या करना है, जिसमें हम लोगों को बहुपदों का गुणनखंड करना है, यानी बहुपद का गुणनखंड हम कैसे करते हैं उसको देखना है। और उसके बाद हमको बताना है कि कुछ बहुपद दे दिया जाएगा, उसमें कुछ आपका कोई भी वैल्यू दे दिया जाएगा, कोई भी एक छोटा सा बहुपद दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये जो छोटा वाला बहुपद है, जैसे मान लेते हैं x+1 है, ये छोटा वाला बहुपद है, छोटा बहुपद है, और बाद ये x3 + 2x² + 3x + 2, ये क्या है, ये जो x+1 है दिए गए बहुपद जो अभी हम बोले हुए हैं, क्या उसका एक गुणनखंड है। तो अब क्या करते हैं, कैसे करते हैं उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो टॉपिक है उसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। तो नॉर्मली अगर देखें तो यहाँ पे क्या है आपका पार्ट 2 बहुपद, ठीक है। और प्रश्नावली हमको क्या करना है, तो प्रश्नावली जो है वो कितना दिया हुआ है, वो है 2.4 को यहाँ पे क्या करना है, हमको डिस्कस करना है। तो 2.4 में आपका पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्या क्वेश्चन बोला हुआ है, तो बोला हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है, ठीक है, x+1 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन का रोमन नंबर पहला जो है वो बहुपद दिया हुआ है क्या, x³ और क्या आपका x² और क्या +x और प्लस में क्या है 1 है, और बोला हुआ है कि क्या ये x+1 जो है ये जो है इसका गुणनखंड है। तो नॉर्मली यहाँ पे हम बहुत ही आसानी से यहाँ पे काम कर सकते हैं। पहले क्या कर लेंगे, पहले ये जो x+1 है, x+1 को 0 के बराबर कर लेंगे, तो x बराबर क्या होगा, प्लस में ले जाएगा तो -1 आ जाएगा। यानी अब जहां जहां इसमें x होगा वहां हम क्या लिखेंगे, तो -1 लिखेंगे, ठीक है। और लिखकर अगर सॉल्व करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आया, यानी इस बहुपद का मान 0 आया, तो कहेंगे x+1 जो है वो दिए गए बहुपद का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, अदरवाइज गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। तो ये बताइए कौन सा किस चर में बहुपद है, तो x चर में बहुपद है। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, x³ + x² + x और +1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, तो p के जगह x की जगह क्या रखेंगे, -1 रखेंगे कि नहीं रखेंगे, और क्या करेंगे -1 का क्यूब प्लस क्या -1 का स्क्वायर और प्लस में क्या आपका -1 और प्लस में क्या आपका 1। तो 1 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 का माइनस मतलब क्या है, माइनस का क्यूब मतलब क्या माइनस ही होगा, और 1 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 3 और -1 तो ऐसे ही चल रहा है। 1 का स्क्वायर 1 यानी प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब -3 और -1 कितना हो जाएगा बताइए, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। 1 का 1 का क्यूब जो है ना, 1 का क्यूब तो आपको 1 ही का होता है ना। 1 का क्यूब का मतलब क्या है, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो अब 1 को कितना भी 1 से मल्टीप्लाई कीजिए आपको 1 ही आएगा, नहीं 1 ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 माइनस कैंसिल, 1 - 1 प्लस कैंसिल, यानी क्या आ गया 0 आ गया, यानी p-1 क्या आ गया 0 आ गया, मतलब यहाँ पे वैल्यू 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए x+1 जो है ना, x+1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है, दिए गए बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। बात समझ में आई कि नहीं आई, इतना में कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो ये इधर का है, तो सबसे पहले ये वाला काम कर देंगे, ठीक है, और तब इसमें x का वैल्यू रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब आपका यहाँ पे जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोला हुआ है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, x में ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, x⁴ है और प्लस क्या x⁴ है और क्या है प्लस x² है और क्या है, और आपका क्या है x है और प्लस में क्या है आपका 1 है, क्या है 1 है। और बोला हुआ है कि ये जो आपका x+1 है वो दिए गए बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि x+1 को 0 के बराबर रख लेंगे, तो x बराबर क्या होगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखना है, -1 रखना है। तो जहां जहां x होगा वहां क्या करेंगे, -1 रख देंगे। एक किस चर में है, px x चर में, यानी x⁴ प्लस क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा x⁴ हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में क्या x और प्लस में क्या आपका 1 हो जाएगा। p इसे ठीक है, x की जगह पे क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, जहां जहां x वहां माइनस,
वन हो जाएगा, ठीक है। -1 का क्यूब, फिर क्या -1 का स्क्वायर, फिर प्लस में और क्या आपका -1 और फिर क्या हो जाएगा आपका प्लस में 1 हो जाएगा, क्लियर है। फिर ऐसे ठीक है। और माइनस का पावर 4 जो होता है वो क्या होता है प्लस होता है, और 1 का पावर 4 होता है क्या 1 होता है प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे माइनस का जो क्यूब होता है वो माइनस ही होता है, 1 का क्यूब आपका 1 ही होता है। माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, यानी 1 हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, यानी +1 और प्लस माइनस -1 +1 -1 +1, ठीक है। और क्या हो जाएगा P1 हो जाएगा, P1 P -1 बराबर क्या हो जाएगा 1 और 1 2 और 1 कितना 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 और -1 -2 क्या हो जाएगा -1 और -1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, यानी कितना आएगा आपका 1 आएगा कि नहीं आएगा, यानी P -1 क्या आ गया 1 आ गया कि नहीं आ गया। तो बताइए यहाँ पे क्या ये 0 के बराबर है, नहीं, नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए लिख सकते हैं। इसीलिए x + 1 जो होगा x + 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ना ये क्या होगा, ये इसका गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। अब जो है ना आपका जो तीसरा नंबर है वो क्या कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या है थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर जो है आपका बोला हुआ है कि x के पावर 4 है, x के पावर 4 है और प्लस क्या है 3x के पावर 3 है और प्लस 3x का स्क्वायर है और प्लस x है और प्लस क्या है 1 है, और बताना है कि x + 1 जो है इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो x + 1 को क्या करेंगे 0 को बराबर रखेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक है। अब इस ये जो आपका बहुपद दिया हुआ है वो किस चर में है, आपका x चर में है, ठीक है। यहाँ पे px बराबर हम लिख लेंगे क्या x का पावर 4 प्लस क्या 3x के पावर 3 लिखेंगे, और में क्या आपका 3x² हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब x के जगह पे क्या रखना है -1 रखना है, यानी -1 का पावर 4 और 3 -1 का क्यूब और फिर प्लस में क्या आपका 3 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर और फिर क्या आपका -1 हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब P1 तो ऐसे ही ठीक है, माइनस का पावर 4 का मतलब क्या होता है आपका प्लस होता है, यानी 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है माइनस का क्यूब माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस हो जाता है और 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का स्क्वायर प्लस यानी क्या हो जाएगा 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 और 3 कितना 4 और 1 कितना 5 और 3 और 1 कितना -4, यानी कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा P - 1 यानी P - 1 कितना आया 1 आया, कितना आया जी P - 1 कितना आया 1 आया। तो बताइए ये इस गुणनखंड होगा नहीं, यानी इसको नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, यानी 0 आएगा तभी गुणनखंड है, नहीं तो गुणनखंड नहीं है, यानी इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए P - 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। ध्यान रखिए कभी भी आपको पूछे कि ये जो है ना x + 1 जो है ना दिए गए बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है, तो सबसे पहले x + 1 को 0 के बराबर रख दीजिए, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में x का वैल्यू आ गया और जहां जहां x होगा वहां क्या रखिए -1 रख के सॉल्व करने पर अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये जो है ना दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा, और रखने पर अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो क्या होगा बहुपद गुणनखंड, यानी x + 1 जो है ना या कोई भी हो वो गुणनखंड नहीं होगा। तो इस तरह से जो हमने 1 2 3 कर लिया। अब देखते हैं आपका चौथा नंबर क्वेश्चन अगले स्लाइड में, चलिए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। अब आपका जो 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है क्या फोर्थ नंबर बोल रहा है कि x³ और -x² -2 और क्या है प्लस √2 है और क्या है आपका x है और प्लस क्या है √2 है, और बोला हुआ है कि x + 1 इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो इसको x + 1 को सबसे पहले क्या करेंगे 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर क्या होगा -1 हो जाएगा, यानी इसके वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, किस चर में है तो px में है, तो px से ही ठीक है। x³ होगा -x² होगा -2 प्लस क्या होगा √2 है और x लिखेंगे तो क्या है √2। अब जहाँ जहाँ आपका x होगा वहाँ रखेंगे -1, यानी -1 का क्यूब माइनस तो फॉर्मूला का है और यहाँ पे क्या है आपका -1 का स्क्वायर और -2 है प्लस में क्या है √2 है और क्या है आपका गुना में -1 है और प्लस क्या है आपका √2 है, ठीक है। तो आपका 1 का क्यूब क्या हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 यानी -1 ही हो जाएगा, ठीक है। और क्या
यहाँ पे आपका माइनस है तो इसे ही ठीक है। और उसके बाद माइनस और प्लस माइनस टू हो जाएगा, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -√2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा +√2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +√2 यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +√2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √2। आगे क्या लिख सकते हैं, वो प्लस एक में कैंसिल हो जाएगा, और √2 क्या हो जाएगा 2√2। और इसे किसके इक्वल चल रहा है -1 के इक्वल चल रहा है, -1 के इक्वल चल रहा है। तो सही है, यहाँ पे 2√2 है, यहाँ पे जो आपका 2√2 है वो क्या 0 के इक्वल है? नहीं, 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। यानी जो आपका 2√2 आया है वो 0 के इक्वल नहीं है। इसलिए लिख सकते हैं कि आपका x + 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। और इस तरह से हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। और दूसरा नंबर में यही से ही बोला हुआ है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है। क्या gx px का गुणनखंड है? तो गुणनखंड प्रमेय का मतलब क्या होता है, यही आपको करना है। x + 1 जिसे कोई भी वैल्यू दिया हुआ, जैसे इसमें दिया हुआ है क्या आपका x + 1 है ना, तो x + 1 को 0 के बराबर रखिए, प्लस में ले जाकर माइनस में, चाहे x + 2 है तो बराबर 0 रखिए, और प्लस में ले जाकर माइनस में, और x का वैल्यू आएगा उसमें रखिए और सॉल्व किए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखते हैं कि आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन अगले स्लाइड में, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपको बोल रहा है कि गुणनखंड प्रमेय लागू कर। गुणनखंड प्रमेय का मतलब क्या है कि वही है कि जब x = 1 है तो इसको 0 के बराबर रखिए, और x बराबर क्या प्लस में इधर है तो -1 हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड प्रमेय, इसको रखिए, वैल्यू रखिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे कह रहा है क्या, आपका गुणनखंड प्रमेय लागू करके आपको बताना है कि gx जो है ना वो px का गुणनखंड है कि नहीं। यानी दूसरा नंबर क्या है, आपका दूसरा नंबर दिया हुआ, दूसरा का जो पहला दिया हुआ है उसका px बोला हुआ है क्या, कि px दिया हुआ है यहाँ पे क्या बोला हुआ है, तो 2x³ 2x का पावर 3 या घात 3 + x² -2x और माइनस क्या है 1 है, और आपका gx बोला हुआ है क्या, आपका x + 1 दिया हुआ है, x + 1 दिया हुआ, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब gx को क्या करेंगे ना, अब gx बराबर क्या दिया हुआ है, x + 1 दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, x + 1 दिया हुआ है। अब इस x + 1 को हम क्या करेंगे, 0 को बराबर रखेंगे, ठीक है। x का वैल्यू क्या आएगा, -1 आएगा कि नहीं आएगा। अब -1 के वैल्यू को इस px में रख देंगे, यानी p रखेंगे, -1 रखेंगे, और क्या 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 और माइनस का 1 और क्या -1। अब क्या हो जाएगा 1 के क्यूब, यानी माइनस प्लस माइनस, यानी 2 कम 2 हो जाएगा, यानी प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और माइनस क्या हो जाएगा 1, यानी क्या हो जाएगा बताइए, 2 से 2 कैंसिल और 1 + 1 - 1 कैंसिल, यानी p - 1 कितना आया, यानी p - 1 जो आ गया वो क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया महाराज रे, तो 0 आ गया, यानी अब यहाँ पे ये आ गया क्या, 0 आ गया, क्लियर है। यानी यहाँ पे, यानी इसको क्या कहते हैं r, रिमाइंडर क्या है, यानी शेषफल जो है ना 0 आ गया यहाँ पे, ठीक है, शेषफल क्या आ गया, यानी आप इसको जो है ना वो जो पिछला 2.3 में जो हम काम किए थे, कौन क्या किए थे, तो रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय से काम किए थे ना, उससे भी कर सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया ना, तो हम कहेंगे क्या, इसीलिए लिखेंगे gx px का क्या होगा, gx px का गुणनखंड होगा, क्या होगा, गुणनखंड होगा, gx px का क्या होगा, गुणनखंड होगा, यानी पहला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोला हुआ है, तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है px दिया हुआ है, और कितना है, तो x³ है, और क्या है प्लस 3x² है, 3x² है, प्लस में क्या है आपका 3x है, और प्लस में क्या है आपका 1 है, और यहाँ पे आपका जो gx दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, तो x + 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो gx दिया हुआ है वो क्या है, x + 2 है, तो इस x + 2 को क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, तो x कितना आएगा, -2 आएगा कि नहीं आएगा, और जहाँ जहाँ आपका x दिया हुआ है वहाँ वहाँ -2 आप रखेंगे, -2 का क्यूब, फिर क्या 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 और क्या x की जगह पे -2 हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा। अब बताइए माइनस का क्यूब माइनस होता है कि नहीं होता, और 2 का पावर 3 तो मतलब था 8, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 गुना 6 और प्लस में क्या 1। अब 8 6 कितना हो जाएगा 14 -14 नहीं होगा, अब 12 प्लस 1 कितना 13 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी -1 हो जाएगा, और ये किसकी इक्वल चल रहा है, p - 2 की इक्वल चल रहा है,
p माइनस 2 के इक्वल चल रहा है, p माइनस 2 के इक्वल चल रहा है, p माइनस 2 के इक्वल चल रहा है। अब बताइए यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो कितना आया, शेषफल आया कितना, -1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर है, अब 0 के बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा बताइए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, इसीलिए gx px का गुणनखंड नहीं होगा। और इस तरह से हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। पहला नंबर क्वेश्चन लिख लिए हैं, देखिए पहला नंबर, तो पहला नंबर को हम जाते हैं और यहाँ पे जो आपका सेकंड का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको लिख लेते हैं और यहाँ पे सॉल्व करेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है ना खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोला हुआ है, तो थर्ड नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है px जो है यहाँ पे दिया हुआ है क्या, x³ और क्या -4x² प्लस x और प्लस में क्या आपका 6 दिया हुआ है और gx कितना दिया हुआ है, तो gx दिया हुआ है कितना x -2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, gx क्या है x -3 है, यानी x -3 को क्या करेंगे 0 के बराबर रखेंगे तो x कितना होगा, माइनस में है तो प्लस में x बराबर क्या होगा 3 होगा, यानी जहां जहां x वहां 3 है। 3 का क्यूब -4 और क्या 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर प्लस क्या आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर जो कितना होता है 27 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो चुका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, प्लस क्या 3 और माइनस क्या 6, यानी कितना हो जाएगा 27 और 6 कितना होता है 33 और 3 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी 36 माइनस 36 हो जाएगा, कैंसिल आउट, यानी 0 1 प्लस 1 माइनस से कैंसिल हो जाएगा, यानी 36 माइनस 36 किया तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी शेषफल क्या आया 0, शेषफल 0 आया। तो हम क्या कह सकते हैं कि px gx px का गुणनखंड है कि नहीं है, शेषफल 0 है, तो इसलिए लिखेंगे कि gx px का गुणनखंड होगा, ठीक है। और इस तरह से आपका जो है ना सेकंड नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया तो थर्ड में बोला हुआ है, थर्ड में क्या बोला हुआ है, तो आपका थर्ड में बोला हुआ है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x -1 px का क्या है एक गुणनखंड है, मतलब x -1 दिया है तो इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, तो x -1 अगर 0 के बराबर है तो माइनस में आ जाएगा तो प्लस में, यानी x की वैल्यू 1 है, सॉल्व करेंगे यहाँ पे हमारा 3 नंबर में k का मान आ जाएगा, तो बहुत ही आसान है। तो चलते हैं अगले स्लाइड में देखते हैं अपना क्या तीसरा नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन का रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x -1 px का एक गुणनखंड हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपका एक में बोला हुआ है कि px का, यानी आपका किसका एक है, तो आपका थर्ड का आपका पहला नंबर क्वेश्चन में हमको k का मान निकालना है, जिसमें से px बोला हुआ है आपका x² प्लस में x² प्लस में x प्लस में k है, x² प्लस में x है और प्लस में क्या है k है, और बोला हुआ है कि x -1 जो है ना इसका गुणनखंड है, क्या है गुणनखंड है। इसको क्या करेंगे आपका, इसको हम क्या करेंगे x -1 को हम यहाँ पे x -1 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर कितना होगा 1 होगा। अब जहाँ जहाँ x होगा ना वहाँ 1 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका क्या आ जाएगा आपका k का मान आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा प्लस में k हो जाएगा, तो p1 ऐसे ही ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में क्या 1 प्लस में क्या k हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 प्लस k हो जाएगा और क्या p1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा p1 हो जाएगा, कोई दिक्कत है बताइए इसमें, ठीक है। और इन सबको क्या करना है 0 के बराबर रखना है, इन सबको भी क्या करना है 0 के बराबर रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, इसको यहीं पे कराना दीजिए, 2 प्लस के बराबर 0 है ना, तो k तो पहले इसी रहता है, ये प्लस में रहा तो माइनस में, यानी k का वैल्यू कितना आ गया आपका -2 आ गया, ठीक है, वैल्यू कितना आ गया -2, पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है ना आपको बोल रहा है यहाँ पे कि 2x² प्लस क्या kx और प्लस में क्या आपका √2 है, ठीक है, क्या है आपका √2 है, और बोला होगा वही x -1 का क्या है गुणनखंड है, तो x -1 को 0 के बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ आपका x देगा वहाँ 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस k आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस में क्या आपका √2, यानी 1 का स्क्वायर 1 और 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 3 में 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा, बराबर क्या रखेंगे 0 रखेंगे, √2 बराबर नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका ये क्या है प्लस में है, ये क्या है क्या बताइए, ये प्लस में है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो क्या है
तो ये की ऐसे ही रहेगा, ये क्या है प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 2, ये क्या है प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में √2, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है। अब के बराबर क्या होगा, दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, और क्या होगा 2 + √2 होगा कि नहीं होगा, यही क्या हो गया के का मान हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि दोनों में माइनस है और माइनस यहाँ पे क्या ले सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, माइनस क्या ले सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, क्या होगा माइनस और 2 हो जाएगा, यहाँ पे के का मान हो जाएगा। ठीक है, तो आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन का आ रहा है, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो है क्या px बराबर दिया हुआ है kx² और क्या माइनस आपका √2 x में प्लस में क्या है 1 है और इसका दिया हुआ है क्या x - 1 इसका गुणनखंड है। तो क्या करेंगे x - 1 को 0 के बराबर, तो x बराबर क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। इस वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए, यानी p आपका इसे ही है, यहाँ पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे, ये इसे ठीक है 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √2 हो जाएगा और क्या होगा 1 होगा प्लस में 1 होगा। अब k में 1 से स्क्वायर लेने, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, k में 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा k हो जाएगा। ठीक है, माइनस √2 में 1 से करेंगे तो √2 ही हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर रखेंगे 0 के, k इसे ठीक है क्या है माइनस में जाएगा तो √2 प्लस में होगा, है क्या है आपका माइनस में है प्लस में इधर है तो माइनस 1 हो जाएगा, यानी k का वैल्यू क्या हो जाएगा √2 - 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √2 - 1 हो जाएगा। ठीक है, और आपका चौथा नंबर क्वेश्चन जो है ना इधर ये कर लेते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आपका फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है वो बोला हुआ है क्या, वो आपको बोला हुआ है कि px जो है वो क्या है आपका kx² है और क्या है माइनस 3x है और क्या है प्लस में की है और यहाँ पे वैल्यू क्या दिया हुआ है x - 1 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे x - 1 को 0 के बराबर, तो x बराबर क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू को रख दीजिए, यानी p 1 रखेंगे, यहाँ पे क्या होगा p होगा और 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस p और क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा k हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा k स्क्वायर है का kx² - 3x + k। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा p1 ऐसे ही ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी क्या होता है k हो जाएगा -3 हो जाएगा और क्या है आपका प्लस में k है, तो a ओके क्या ओके 2 ओके और माइनस में क्या 3 बराबर में क्या 0। अब आगे यहाँ पे क्या होगा, यानी 2 के ऐसे ही हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, और 3 क्या है गुना में, 2 क्या है गुना में इधर जाएगा तो भाग में, यानी k बराबर क्या हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा। यानी k का वैल्यू कितना आया, हमारा k का वैल्यू आया आपका 3/2 आया। ठीक, क्या हो गया 3/2। तो अब यहाँ पे आपका जो चौथा और पांचवा नंबर क्वेश्चन है ये काफी इंपोर्टेंट है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 2.4 का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर लिया कॉन्सेप्ट के अनुसार। आपका चौथा और पांचवा जो है ना वो काफी इंपोर्टेंट है। अगर इस वीडियो में अगर हम बताते हैं तो हमको लगता है कि 1 आवर प्लस चला जाएगा, और 1 आवर प्लस अगर वीडियो चला गया मतलब कि आप बढ़िया से उसको नहीं देख पाएंगे, आपको लगेगा कि ये 1 घंटा है तो आप नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको 2 पार्ट में करेंगे इस वीडियो को, यानी इस एक्सरसाइज को। ठीक है, इस एक्सरसाइज को 2 वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा खत्म हो गया। अब अगले क्लास में 4 और 5 जो है ना हम लोग एक ही में कर लेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।